हेलो बच्चों, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बचे हुए 3 जो है उसके बारे में जानने वाले हैं। और ये पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और बाकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी क्या है। पहला एग्जाम्पल है कि यहाँ पे 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30xz। तो देखें कि आपको एक फॉर्मूला इसके पहले बताए थे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या होगा, माइनस है प्लस में प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, तो उसी फॉर्मूले को हम लोग आगे एक्सटेंड करके देखेंगे कि इसमें वो फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा। तो 25 को लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब देखिए कि x y है यानी 2 इंटू ए इंटू बी होगा, 2 इंटू 5x इंटू 2y होगा। पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, यानी इन x या y दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अब देखिए कि x और z दोनों प्लस में है यानी यहाँ पे माइनस y रहा होगा। तो यहाँ पे माइनस 2y होगा, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 2y y इंटू जेड यानी 3z और प्लस 2 इंटू 3z इंटू 5x। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ले कि ये चीजें सही है कि नहीं है। जैसे आप देखिए कि 5 2 या 10 2 या 20 और x y सेम है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 2 या 6 6 2 या 12 3 5 या 15 15 2 या 30। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे बस माइनस वाई के पहले लगेगा, तो ये 5x माइनस 2y प्लस 3z का ये होल स्क्वायर होगा। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या है। तो अगला एग्जाम्पल है कि 998 का होल स्क्वायर। अब देखें कि 998 जो है वो 1000 से 2 कम है, तो इसको क्या लिखेंगे कि 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a बराबर 1000 है और b बराबर 2 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 1000 में यहाँ पे 3 जीरो की जगह पे अब उसका स्क्वायर करने के बाद 6 जीरो हो जाएगा और 2 2 जा 4, यहाँ पे 4000 और प्लस 4 होगा। तो यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। ओके, तो उसके बाद आप देखते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे तो 100004 माइनस 4000। तो आप माइनस करेगा तो इसका आंसर आएगा 996,004। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। अगर आपको इस टाइप के सवाल दिए रहे तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसको आइडेंटिटीज के हेल्प के साथ आप इसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके आगे अगला आइडेंटिटीज क्या है हम उसको देख लेते हैं। वो है कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है। अब देखिए कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब देखिए कि इसमें हम कुछ कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिला 3xy और ब्रैकेट में हो गया x प्लस वाई।
अब देखिए कि यहाँ पे x पावर 2 है, इसलिए एक x बाहर आ गया। अब आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोनों का अपने अपने सही जगह पे उसका यूज होगा। तो इससे इसी टाइप का एक सवाल है कि 3x प्लस 2 का होल क्यूब को आपको एक्सपेंड करना है। अब देखिए कि 3x यहाँ पे x का काम कर रहा है और यहाँ पे 2 जो है वो y का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x क्यूब यानी 3x का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी यानी 3x का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। आप चाहे ऐसे बनाए या फिर आप इस फॉर्मूले के साथ भी बना सकते हैं, उसमें कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का क्यूब करेंगे क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 27 होगा। ओके, तो 27x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, प्लस 3x का होल स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54x स्क्वायर। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 या 12 और 12 3 या 36 यानी प्लस 36x। तो ये रहा हमारा आंसर। आप इसे सजा के भी लिख सकते हैं कि 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8। ओके, तो इसके लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखने वाले अगला आइडेंटिटीज क्या है। ये हो गया, ये नंबर था 6, ये है 7 है कि अब देखिए कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब देखिए कि यहां पे क्या करेंगे कि x क्यूब प्लस यहां पे करेंगे x क्यूब, सॉरी यहां पे माइनस होगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो ये रहा हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब का ये रहा फॉर्मूला। तब इसके ऊपर बेस्ड एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको ये दिया गया है कि 5p माइनस 3q का होल क्यूब क्या होगा। तो 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू, अब इसका यूज करेंगे x इंटू वाई यानी 5p इंटू 3q और ब्रैकेट में 5p माइनस 3q। अब देखिए कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 p क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 q के पावर में q माइनस, अब देखिए कि 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 p क्यूब और ब्रैकेट में है 5p माइनस 3q। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, 125 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब माइनस 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 225 p स्क्वायर क्यूब और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 3 15 का 5 कैरी 135 p क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये सारा क्वेश्चन आप अगर आपको मिलेगा तो आप बड़े आसानी से इस टाइप के सवालों को बना पाएंगे। अब इसको मिटा दें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगला सवाल देखेंगे, वो क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा 104 का। आपको होल क्यूब आपको इवेल्युएट करने को दिया जाएगा तो आप कैसे करेंगे, तो 100 प्लस 4 का होल क्यूब करेंगे यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे यानी इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर आपको 100 दिया गया है और y बराबर यहाँ पे है 4।
तो x के जगह में 100 रखिए और y के जगह पे 4 रखिए। तो x यानी 100 का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई। एक्स क्या है यहाँ पे 100 है और y 4 है, और क्या करेंगे x प्लस वाई यानी 100 प्लस 4। तो यहां तक बातें आपको क्लियर है, समझ में आ रही है। 100 का क्यूब क्या होगा कि इसके बाद 0 0 0 0 0 यानी 2 0 का क्यूब क्या होगा 6 0 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब 64, 3 4 जा 12, प्लस करेंगे 12 डबल 0 और ये होगा 104। अब यहां लिखेंगे कि 60 प्लस 64 प्लस 1200 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 104 से, तो ये आएगा 1248000। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 112864। तो आप इन्हें अपने घर में ट्राई कीजिएगा इसको बना के कि इसका आंसर इतना आता है कि नहीं आता है। ओके, तो इस टाइप के सवालों को बनाने का तरीका आपको पता चल गया। इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे अगला क्या है एग्जाम्पल, अब वो देख लेते हैं। इसके आगे आपको अगला एग्जाम्पल मिलेगा कि 999 का होल क्यूब क्या होगा। तो लिखेंगे 1000 माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे। अब देखिए कि 1000 माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी 1000 यहाँ पे देखिए कि x बराबर है 1000 और y बराबर है 1, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और a माइनस बी। अब 1000 का क्यूब यानी 3 0 का हो जाएगा 9 0, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रह गया, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 999। अब आगे देखें कि यहाँ पे कितना जीरो लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 999 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके लास्ट में 3 को जीरो लगा देंगे। 9 3 27 का 7 कैरी 2, 9 3 27 प्लस 2 29 का 9 कैरी 2, 9 7 27 प्लस 2 29। ओके, अब आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 997 0 299। आप चेक कर ले कि इतना आंसर आता है कि नहीं आता है। ओके, तो आपको इस टाइप के सवालों को बनाने का आप लोग को तरीका पता चल चुका है। अब इसके बाद हम लोग अगला आइडेंटिटीज के बारे में जान लेते हैं। ये नंबर 8 होगा, 7 पहले लिख चुके थे। अब ये है कि एक्स क्यूब, इसके लिए जगह बड़ा चाहिए। अब देखिए कि नंबर 8 है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो देखिए तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये चीजें आपका क्लियर है। तो उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड कौन सा एग्जाम्पल है। वो है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। देखिए आपको सवाल जब इस टाइप का दिया रहे, आप समझे कि ये किसका क्यूब होगा, ये किसका क्यूब होगा, ये किसका क्यूब बनेगा। तो आप देखें कि यहाँ पे 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, यानी 2x का होल क्यूब लिखेंगे,
प्लस वाई, तो सिंपल वाई का क्यूब हो जाएगा। और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे इसे कि 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए यानी 2x यानी y और 3z। अब देखिए कि 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो बिल्कुल आपको फॉर्मूला मिल चुका है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला के लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी 2x प्लस वाई प्लस 3z और x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जगह पे 3z का होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई यानी 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड यानी y इंटू 3z और माइनस जेड एक्स यानी 3z इंटू 2x। ओके, तो यहां तक क्लियर है आपको। तो इसके बाद लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z और यहां लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 और 9z स्क्वायर। ओके, माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6zx। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ और सवाल जो इसी से कुछ रिलेटेड है। ओके, तो आपको ये कहेगा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाए 0 तो क्या होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए तो ये 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो बिल्कुल इसी पे बेस्ड आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, क्वेश्चन ये है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग फाइंड द क्यूब वैल्यू, फाइंड द क्यूब वैल्यू। तो चलिए आपका क्वेश्चन ये है कि माइनस 12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, ये रहा आपका सवाल। अब ये देखिए कि ये a का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, ये z का काम कर रहा है। अब तीनों को जोड़े, अगर ये 0 आएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3xyz। ओके, क्योंकि a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब या x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इसका हो जाएगा 3xyz। अब देखिए कि माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 क्या आता है, 7 प्लस 5 12 माइनस 12 कट के 0 आ गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू माइनस 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा डायरेक्ट माइनस 1260। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वैल्यू किस तरीके से निकला। ओके, अब इसके आगे देख लेते हैं कुछ और। तो अब सारे फॉर्मूलेस को मिटा रहे हैं और कुछ और जो सवाल बचे हैं, लगभग एक सवाल बचा हुआ है जो काफी आसान है। देख ले कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब। आप देखिए कि a माइनस बी का होल क्यूब के ऊपर है ना, तो यहाँ पे x बराबर 2x हो जा रहा है, 2a होगा और y बराबर हो जाएगा 3b होगा। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो 2a का होल क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 ab 2a माइनस 3b। अब लिखेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 a स्क्वायर b
माइनस माइनस प्लस 18 3 या 54 ab²। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो पॉलिनोमियल में जितने सारे सवाल के टाइप हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।